जय जैन, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चिन्हों में। बंधुओं, कभी कभी कोई बड़ा विवाद नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं, बल्कि एक साधारण सी आवाज पूरे समाज को आईने के सामने खड़ा कर देती है। आज का वीडियो समाज की वो हकीकत बयां करेगा जिससे कई लोग तिलमिला उठेंगे। ये वीडियो कुछ लोगों को असहज करेगी और कुछ को भीतर तक सोचने पर मजबूर कर देगी, खासकर उन लोगों को जो समाज की कमेटियों में बैठकर जिम्मेदारी से ज्यादा सिर्फ पद और प्रतिष्ठा का सुख भोग रहे हैं। हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें सवाल छोटे हैं लेकिन असर बहुत बड़ा हो सकता है, जिसमें आरोप है लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ा है, और जिसमें कही गई हर एक बात शायद हम सबको भीतर तक झकझोर कर रख दे, सोचने पर मजबूर कर दे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए पहले हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पहले ये वीडियो। ग्वालियर की जैन समाज बहुत गरीब है भैया। देखो अभी सभी दिगंबर साधुओं के बिहार चल रहे हैं, इसलिए ग्वालियर में आचा उन बिसत सागर जी और उनका संघ आया हुआ है, और अनुकरण सागर जी और हनुमान सागर जी आए हुए हैं। कितनी शर्म की बात है कि उनका कोई चौका लगाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि ग्वालियर में इतनी बड़े बड़े मंडल, इतनी बड़ी बड़ी टीम, कमेटियां और सोशल ग्रुप बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि हमारे जन शासन की अच्छे से प्रभाव न हो सके, हमारे दिगंबर साधुओं की अच्छे से चर्या का पालन हो सके। लेकिन हमारी ये कमेटी, मंडल, सोशल ग्रुप तो भैया अलग ही चीज में व्यस्त है। अब देखो इन ग्रुप कमेटी में सभी होते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी। अब देखो जब जब दिगंबर साधुओं की हार की बात आती है तो दूर दूर तक आपको इन ग्रुप्स की, कमेटी, मंडल की महिलाएं दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जब जब किटी पार्टी की बात आएगी, जुलूस की बात आएगी या मंचमाला की बात आएगी तो सबसे पहले इन कमेटी मंडल की महिलाएं सबसे आगे खड़ी मिलती है, वो भी साफा बांध के। ऐसी पुरुषों के लिए जब जब दिगंबर साधु के बिहार की बात आती है तो भैया ये मंडल के, कमेटी के पुरुष दिखते ही नहीं है दूर दूर तक। लेकिन जैसी मंचमाला की बात आती है तो वो भी साफा बांध के आगे खड़े हो जाते हैं। भाई ग्वालियर की कमेटी रोज महाराज जी के पास पहुंच जाती है कि महाराज जी आज चौके की व्यवस्था नहीं हो पा रही। भैया आप लोगों को ये बोलते में शर्म नहीं आ रही? मतलब ये कमेटी क्यों रखी गई है? फोटो वोटो खिंचाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, और कुछ नहीं। पता है ग्वालियर में जो जो साधु आता है इसी चीज से दुखी होके जाता है कि भैया ग्वालियर में चौके नहीं लग पाते क्योंकि यहाँ के लोग लगा ही नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि छोटे साधु के साथ ही ऐसा हो रहा है, नहीं, यहाँ पे कोई भी साधु आए। बिसत सागर जी पहले 27 साल पहले आए थे, तब भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था, तब भी चौका लगाने के लिए कोई रेडी नहीं था। और जब विद्यासागर जी महाराज आए थे तब भी उनके साथ ऐसा हुआ था। तो समझ में नहीं आती कि भैया ग्वालियर की समाज इतनी गरीब है क्या? मतलब हर बार साधु यहाँ से अपमानित होकर जाता है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है, समझ में ही नहीं आता। पता नहीं ऐसी कमेटियां बनाई क्यों गई हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, कहीं आपके शहर में तो ऐसा नहीं होता है। वीडियो आपने देखा और निश्चित रूप से उसमें व्यक्त भावनाएं कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। यह विषय जुड़ा है ग्वालियर से, जिसमें कुछ मुनिराजों के आगमन के दौरान अव्यवस्था पर एक युवती द्वारा बेबाक अंदाज में असलियत से पर्दा उठाकर जिम्मेदारों को आईना दिखाया जा रहा है। वीडियो में जो पीड़ा व्यक्त की गई है वह इस बात को लेकर है कि साधु सेवा की व्यवस्था, विशेषकर चौका व्यवस्था, अपेक्षित रूप से नहीं हो पा रही। यह सुनना सिर्फ दुखद नहीं है बल्कि चिंताजनक भी है, क्योंकि जैन साधुओं की चर्या सिर्फ उनका नियम नहीं, श्रावक की जिम्मेदारी भी है। हम इस वीडियो की सत्यता या इसमें लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करते, ना ही यह कहते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या हम अपने ही कर्तव्यों के प्रति उतने जागरूक हैं जितने हम आयोजनों के प्रति होते हैं? आज स्थिति यह बनती जा रही है कि जहां सेवा चाहिए वहां लोग कम दिखते हैं, और जहां मंचमाला है वहां भीड़ खुद ब खुद जुट जाती है। कमोबेश देश के कई हिस्सों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, जहां जैन संतों के आहार विहार में वही समाज धीरे धीरे ओझल होता जा रहा है जिससे सबसे अधिक अपेक्षा की जाती है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि कभी कभी सेवा पीछे रह जाती है और प्रदर्शन आगे आ जाता है, और यही असंतुलन आज चर्चा का विषय बन रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि धर्म केवल जुलूस, मंच या आयोजन तक सीमित नहीं है। धर्म कर्तव्य से जीवित रहता है। साधु सेवा, नियम पालन, व्यवस्था, ये सब धर्म के जीवंत रूप है। अगर इनमें कहीं कमी रह जाती है तो वह केवल व्यवस्था की कमी नहीं होती बल्कि आत्ममंथन का विषय बन जाती है। इसीलिए यह समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं बल्कि मिलकर सुधार करने का है, संवाद बढ़ाने का है और जिम्मेदारी बांटने का है। क्यों? क्योंकि समाज संगठित होता है तो व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ हो जाती है। और अंत में एक विनम्र प्रश्न आपसे है, क्या आपके शहरों में भी सेवा और प्रदर्शन के बीच ऐसा कोई अंतर दिखाई देता है? और अगर हाँ,
तो हम इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं, अपने विचार अवश्य साझा करें, क्योंकि धर्म का उत्थान सिर्फ भावना से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से होता है। मैं हूं पंकज जैन, आप देख रहे थे जिनोदे। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी बेबाक रिपोर्ट में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। सादर जय जिनेंद्र।